लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं कहता है कि मैंने अपना फ़ोन घर पे छोड़ दिया। फ़ोन नहीं छूटता है किसी का, ठीक है। तो ये फ़ोन एक जिस तरह आज के डेट में हमारे लाइफ में ये जुड़ चुका है, उसी तरीके से एक डिजिटल पेमेंट भी हमारे साथ जुड़ गया है। अब आगे हम डिजिटल इंडिया किंग से और बहुत तरीके आप लोगों तक ये पहुंचाएंगे कि कैसे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक होता है कि हम पेमेंट्स कहीं कर रहे हैं। हमने वो सिस्टम लाया कि अगर आप अपने QR कोड किसी को दिखाते हैं और स्कैन करते हैं ना, तो अगर आप किसी से 100 रुपया ले रहे हैं तो 100 रुपया तो मिल ही रहा है, लेकिन वो पैसा भी लेने के लिए हम आपको 1 रुपया कमीशन देंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा किसी कंपनी ने नहीं किया है। अगर आप मेरे पास आए, कुछ आपने सामान खरीदा, आपने 100 रुपये का भी सामान खरीदा तो आपको सिर्फ 100 रुपया मिलता है। लेकिन अगर हमारे QR कोड को आप स्कैन कर रहे हैं तो वो आप 100 तो मिलेगा ही, साथ में 1 रुपया और QR कोड ऐसा होता है ना, आप सोचते हैं कि यार कहीं मेरे अकाउंट में पैसा ना आ जाए। बहुत होता है कि सर आप तो अपना QR दे के जा रहे हैं तो ये पैसा तो आपके अकाउंट में चला जाएगा। होता है आप लोग, भले आपके दिमाग में सवाल हो, कई लोग होता है ना पूछ नहीं पाते हैं। तो ऐसा है कि हम उस QR कोड पे काम कर रहे हैं कि अगर आपको 500 लेना है ना, तो आप अपने फ़ोन में सिर्फ 500 लिखिए, वो एक डायनेमिक QR कोड जनरेट होगा जो सिर्फ 5 मिनट के लिए होगा। 5 मिनट में आप अपना पेमेंट लिए, वो पेमेंट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में चला जाए, ठीक है। आगे भी चल के हम लोग इस पर काफ़ी कुछ बताएंगे, इस पर काम करेंगे ताकि हर कोई इस डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ सके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो ने अपने विचार को हम सबके बीच में रखे। और हमारा अगला कार्यक्रम है जो है एक आप लोगों के बीच एक सिंगिंग का, साथ ही सिंगिंग होगी एक, ठीक है। मैं उनको बुलाना चाहूँगा, रेडी है सिंगिंग के लिए? मैं बुलाना चाहूँगा मिस श्रेया झा। चल मैंने अपने घर है पापा ऐसे जाने जा। हाँ पानी फिर से मैं एक गाना गाने जा रही हूँ जो कि कहीं ना कहीं दुनिया से रिलेटेड है और आज मतलब बहुत पुराना गाना है, शायद आपको अच्छा लगे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाया तूने मिट्टी के पुतले, धरती है प्यारी प्यारी गगन है उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, उसमें लगा है जवानी का मेला, छुप छुप तमाशा देखे, छुप छुप तमाशा देखे, हाय रे तेरी दुहाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तू भी तो दरबा होगा मन को बनाकर, तूफान में प्यार का मन को बसाकर, कोई छवि तो होगी राहों पे तेरी, कोई छवि तो होगी राहों पे तेरी, आंसू भी छलके होंगे आंखों से तेरी, आंसू बहा के तूने, आंसू बहा के तूने
काहे को दुनिया बनाई। थैंक यू। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, हम सबके बीच में बहुत सारे ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि सम्मानित लोग हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। हमारे राम नारायण सर है जो कि हमारे क्षेत्र के जिला पार्षद है, मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। एक जोरदार क्लैपिंग से उनका स्वागत कीजिए। मुस्कान, इस पे आओ ना, उस पे जाने दो उनको। प्रेम सर हमारे उपस्थित हैं। प्रेम सर नहीं आ रहे हैं। मैं इनको सम्मानित के लिए मैं पवन सर को बुलाना चाहूँगा। सर आप सर को सम्मानित कीजिए। हाँ, क्लैपिंग तो बनती है, एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। मेरा मोबाइल सर धन्यवाद। सर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, दो शब्द अपने बताएंगे सर, बिजनेस को कैसे आगे करना है और अपने समाज में कैसे वर्क करना है। डिजिटल इंडिया टीम का दूसरी वर्षगांठ है। मैं डिजिटल इंडिया में जितने भी सदस्य यहाँ कार्यरत हैं, जो बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं आगे, इसको मैं सभी छोटे भाई, बच्चे, नौजवान सभी को मैं अपने तरफ से हार्दिक नंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, यह देश जो है से किसानों का देश है। धीरे धीरे किसान के बच्चे खेत में काम कर पगडंडियों से पढ़कर आगे निकलकर डिजिटल इंडिया तक दूरी तय की है। आज के 10 साल पहले डिजिटल इंडिया या कंप्यूटर के बारे में बहुत कम लोग जानते थे देहात में, लेकिन हम अब उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि दुनिया के देशों में मेरा स्थान आ गया है। और इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से बहुत से बच्चे अपने रोजगार लेकर पूरे समाज को कल्याण कर रहे हैं, देश को कल्याण कर रहे हैं, गांव भर को कल्याण कर रहे हैं, अपने परिवार को भी आगे बढ़ा रहे हैं। पहले तो मुझे यह बात कहना है कि आज का जो परिस्थिति आया हुआ है, पूरे बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा पूरे जितना विभाग है, एजुकेशन है, पुलिस है, हॉस्पिटल है, जो भी स्वास्थ्य है, जितना कर्मी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख का कर्मी है आपके बीच में। आबादी 13 करोड़ है इस राज्य का, तो 13 करोड़ नहीं 15 लाख नौकरी लेना है जो गवर्नमेंट की सर्विस होती है। तो 13 करोड़ के बाद जो बच्चे रहे पढ़ लिख कर आपके बीच में आ रहे हैं, IIT कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, मेडिकल करके आ रहे हैं, मतलब जितने टीचर ट्रेनिंग करके बच्चे आ रहे हैं, वो बच्चे के लिए तो कहीं जगह है नहीं। वो तो बच्चे अगर स्वयं रोजगार का नहीं अगर ढूंढते हैं तो फिर उनका जो एजुकेशन है वो तो इसी तरह अधूरा रह जाएगा। तो उसी के एक माध्यम से इस राकेश बच्चा ने जो लाया है इस योजना को, मैं बहुत अपने तरफ से इसका बधाई देता हूं कि अपने हाथ से इसको स्टैंड करके और रोजगार देने का काम कर रहा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आजकल देहात में बच्चे जो आते हैं वो क्या कहते हैं
उसका गार्जियन कहता है क्या हो तो बचवा तो मैट्रिक पास करके लिए ऐसे इंटर में एडमिशन ले लड़की है, अब BA भी करे थे, ऑनर्स भी कर देते, PG भी कर लड़की, हम भी PG किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं। लेकिन मेरा सोच जो है, बाकी बच्चे बहुत जा रहे हैं अपना एजुकेशन लेकर जा रहे हैं, हम भी मैंने जो एजुकेशन का डिग्री होता है एक ही बचा हुआ है, डिलीट की उपाधि नहीं है, बाकी सब मैं कर लिया हूँ। गरीब घर से बच्चा मैं आया था पढ़कर, बहुत गरीबी से आया था, गांव घर के पगडंडी से बढ़कर वहाँ तक गया है और नौकरी छोड़कर आपके बीच में मैंने आया। हम भी टीचर थे, 3 बार नौकरी टीचर में लगा लेकिन मैंने छोड़ दिया। सेल्फ स्टैंड मैंने किया। तो मुझे भी इन बच्चे ने जो ये काम किया है तो हजारों बच्चे इस लाइन में आ सकते हैं, लग सकते हैं। जैसे डिजिटल इंडिया में आपने दिया, आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, आप आधार कार्ड बना सकते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हो। मैंने सारा योजना इसी से जुड़ा हुआ आ गया है। अब जितने भी रोजगार अगर पैदा करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से पैदा आप कर सकते हैं। आप बेरोजगार कभी नहीं बैठ सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि 13 करोड़ की आबादी में आपको 15 लाख नौकरी ही है, तो बाकी जो है से आप 12 करोड़ 90 लाख 85 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे या लोग कहाँ जाएंगे? तो स्वयं रोजगार ढूंढना होगा, जिसके लिए यह माध्यम खड़ा हुआ है। डिजिटल इंडिया उसी के लिए खड़ा हुआ है कि पढ़ लिख कर लोग कह रहा है क्या बच्चा के तो पढ़ा देगा कुछ होते ना हुआ, इसी मतलब धान घास काटे था हमरे जो वो खटे थे, वो करने से कुछ नहीं होगा। डिग्री एक सिर्फ उपाधि है। रोजगार लेना है तो इंटर के बाद भी आप रोजगार ले सकते हैं। ITI कर लीजिए, बड़े कंपनी में आप चले जाइएगा, पॉलिटेक्निक कर लीजिए, बड़े कंपनी में जाइएगा, कंप्यूटर सीख जाइए, आप बहुत से काम घर बैठे कमाइएगा रुपया। आज ये जो डिग्री लेके पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, गार्जियन का शादी ब्याह में क्या हो तो बच्चा अरे BA कर गए ऑनर्स फलना ऑनर्स से कहा मैंने मतलब तू बिना 20 लाख ले हम कभी शादी, वो चला गया जमाना। वो पॉकेट में ही सर्टिफिकेट रह जाएगा और रोड पर बच्चे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरिट नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है, नौकरी सीमित हो गया। आप बड़े बड़े कंपनी में चले जाइए, आप क्या कहता है कि कहाँ तक पढ़ा लिखा रहा तो कि BA, अब बाकी मानो कोई आपका जो है टेक्निकल डिग्री है, पॉलिटेक्निक है, ITI है, इंजीनियरिंग है, कोई है, कंप्यूटर सीखे हैं, हाँ तो ठीक है, तो आपको पहला प्राथमिकता है 20,000 नहीं, आपको 30,000 हम देंगे। यानी एक कंप्यूटर काम करने वाला व्यक्ति जो है से 50,000 व्यक्ति का काम कर रहा है, तो उसको तो आसान हो गया ना, इजली हो गया। एक तरफ ही रोजगार है, दूसरा तरफ क्या है, ये लाभ हुआ हमारा। दूसरे तरफ है कि जो हाथ का रोजगार था, एक व्यक्ति 1 लाख का काम कर रहा है, एक व्यक्ति 1 लाख का काम कर रहा है। वो सारा आप बैंक में उठा के देख लीजिए, बैंक के ग्राहक जाते हैं 5,000 एक दिन जा रहा है, अब 5 गो आदमी पूरे को डिजिटल कर दे रहा है, काम करके भेज रहा है। यही डिजिटल इंडिया है, इसके माध्यम से ही आप आगे बढ़िएगा। अब वो जमाना नहीं रह गया कि सर्टिफिकेट लेके घूमिए और चाहिएगा कि नौकरी खत्म हो गया, वो स्वरोजगार आ गया। आप रोजगार कीजिएगा अपने से, तब देश से आगे आगे बढ़िएगा, बच्चे को बढ़ाइएगा, आपके राज्य भी बढ़ेंगे, प्रखंड भी बढ़ेंगे, सारे लोग बढ़ेंगे। और नौकरी के बहाने अगर ढूंढते रहिएगा तो सदा हमको नहीं लगता है 0.1% भी इस देश के पास नौकरी नहीं है। था भी वो नौकरी खत्म हो चुका है। आप उठा लीजिए प्राइवेट ट्रेन को, आप अभी जो ट्रेन आया है, आप एक ट्रेन में हमारे गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय था वो 100 से ऊपर काम करता था। राजधानी में चले जाइए आप, जो पहले का राजधानी है, संपूर्ण क्रांति है, गरीब रथ है, 50 से तो ऊपर ही सरकारी कर्मचारी है। 100 हो जाए जो हो जाए उससे। अब जाकर देखिए अभी जो कौन ट्रेन आया है, अभी वंदे मातरम और ट्रेन आ गया, बहुत आ गया। आप उसमें देखिए कितने काम कर रहे हैं सर्विस में, 10 आदमी, 12 आदमी, 15 आदमी, बाकी जितने थे सब चले गए। तो यही डिजिटल का है, कमाल है। एक तरफ रोजगार तो दिया है डिजिटल, लेकिन दूसरे तरफ जो है बेरोजगार भी बना दिया है। बच्चे उतने निकल कर चले गए,
अब उतना जितना संख्या रहेगा उतना ही ना आप नौकरी में जाइएगा। अब तो है नहीं वैसा। तो यह जमाना आ रहा है। इसलिए हम तमाम बच्चों से आग्रह करेंगे या गार्जियन जो भी बैठे हुए हैं कि बच्चे को डिग्री वाला उपाधि दीजिए। वही बिगनिंग स्टेज है उसका। बच्चा को बिगनिंग स्टेज वही है कि इंटर कराइए, मैट्रिक कराइए, लेकिन उसके पास टेक्निकल डिग्री भी बहुत जरूरी है आज के ज़माने में। आप देख लीजिए, छोटा सा जापान है। जापान आपके यहाँ से जितना आयरन, जो नकली आयरन, जो सब टूटा फूटा आयरन है, उससे दुनिया के महान राज्य देश बन गया वो। हमारे उसका आयरन प्रोडक्शन नहीं है, उसके यहाँ कोई खजाना ही नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए कहाँ है जापान के स्टील, आपका सारा चीज उसका है। आपके यहाँ से ये जो लोहा लकड़ा उठा के लेके जाके उसको कितना बढ़िया रिफाइन बना दे रहा है। वो टेक्निकल जमाना है उसका। कहाँ डेवलप करके चला गया है। तो हम यही कहेंगे, हम अपनी तरफ से जनप्रतिनिधि के नाते मेरा क्षेत्र का यह काम है कि बच्चे यहाँ आकर अपने दिलो दिमाग लगाकर काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से सारे लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व होकर या इस राज्य के बाहर भी अगर काम कर रहे हैं तो मैं इनका अपने तरफ से नंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ और भविष्य में भी कामना करता हूँ कि आप अपने इस क्षेत्र के बच्चों को जोड़ने का काम करें और टेक्निकल डिग्री दिलाने का काम करें और उत्साहित करें उनको कि भैया तुम इस डिग्री में आओ और इससे तुम्हारा रोजी रोटी बाल बच्चे और आगे बढ़ेंगे। यही मेरा शुभकामना होगा तमाम साथियों की ओर से। मैं अपने तरफ से हार्दिक नंदन अभिनंदन वंदन करता हूँ। सरकार बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी बात को बहुत बेहतरीन तरीके से हम सब के बीच में रखे। दोस्तों अब हमारे बीच आएंगे मिस ज्योति कुमारी, जो एक आप सामने आप लोगों के बीच एक पोयम रखेंगे। फोटो इनको सम्मान के लिए मैं मुस्कान को बुलाना चाहूंगा। जो ऊपर फोन दो तो नीतीश जी वाला फोन दो। बहुत एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। इधर देखो, उसके साथ खड़ी होके देखो। फोटो सेशन हो जाए। मुस्कान मैम प्लीज अपनी सीट पर ग्रहण कर लें। यहाँ पर जो हो चुका मैं उसको नहीं दोहराऊंगी। मैं सत्य कहने आई हूँ और सत्य कह के जाऊंगी। महाभारत तो आपने देखा ही होगा टीवी पे, मोबाइल पे, इवन श्रीमद् भागवत गीता भी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। बस उसी की कुछ भाग को मैं कविता के जरिए आप सबके सामने पेश करना चाहती हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा हो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती कमाई। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें। हाँ हाँ दुर्योधन,
बांधने। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। मुझ परिधि वन को घेरे हैं, मैं नाक में रूपक मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। लोड कैसे करते हैं हमको पता चर अचर जीव क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सर सिंधु मंद्र। मैं देख ली थी, ठीक है, लेकिन गैलरी में नहीं जंजीर आया। बढ़ाकर साध में, हाँ दुर्योधन बांध दे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर के कुंदन जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिन्हा से कटती ज्वाल सखन, सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मनन। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, तू मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। बरसेंगे भू पर वही प्रखर, फन से नाग का डोलेगा। विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषमान मूल से फूटेंगे। वायस सियाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तो भूस्याही होगा, आखिर तो भूस्याही होगा। हिंसा परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाघाते थे। धृतराष्ट्र मधुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। सभी पुकारते थे जय 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 जय। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। क्योंकि बहुत अच्छा हम सब के बीच में एक पोयम के माध्यम से कह सकते हैं, हम पूरा महाभारत सुना दिए। एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और हम इस सब के बीच हमारे बीच इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बहुत दूर से चलकर आए हैं, हमारे पटना से चलकर आए हैं आदित्य कौशिक सर। मैं उनको बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। एक जोरदार क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत कीजिएंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं फिर से बुलाना चाहूंगा पवन सर को। जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए दोस्तों। फोटो क्लिक करो, फोटो को क्लिक कीजिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी का, जिनके थ्रू ने मुझे भी यहाँ पे बुलाया इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बताने के लिए, जागरूकता के लिए, लोगों को बताने के लिए कि इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है आज के दिन में। चाहे वो घर का इंश्योरेंस हो, चाहे गाड़ी का इंश्योरेंस हो, चाहे किसी का अपना इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस हो। ठीक है, राकेश जी से तीन साल पहले मिला था मैं, तो मैंने पूछा था कि भाई कैसे करोगे आप।
सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम आदित्य कौशिक हुआ। मैं पटेल उन्हें इंश्योरेंस के बेनिफिट के बारे में बताएंगे, क्या है, क्यों इंश्योरेंस जरूरी है। आजकल आप देख रहे हैं लोगों का चालान कटता है, जिनके गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है चालान कट रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है, तबियत खराब होता है, कुछ भी एक्सीडेंटल वगैरह कुछ होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, उस समय जो भी पैसा लगता है, एक इंश्योरेंस ना होने और होने का असली मतलब क्या ये है वो हॉस्पिटल में पता चलता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं, तो मैंने इनसे बात किया था, वो भी टाटा का करते हैं। ठीक है, नमक से लेकर एक फ्लाइट तक प्लेन में बैठते हैं वो भी टाटा का। तो अभी जिस तरीके से टाटा काम कर रही है मार्केट में, ठीक है, लोग जान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग भरोसा कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ ये है, कंपनी में भरोसा कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। कुछ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा मैं, जिस चीज़ से हम सबसे जुड़े हुए हैं। देखिए, 2-3 तरह का इंश्योरेंस होता है। सबसे पहला है गाड़ियों का इंश्योरेंस जो होता है। गाड़ियों में आपका बाइक हो गया, 2 व्हीलर से लेके और 24 चक्का ट्रक के बीच में, इसमें के बीच में जितनी गाड़ियाँ आती हैं, रोड पे जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, ई रिक्शा है, टेम्पू है, पिकअप है, सबका इंश्योरेंस होता है। ठीक है, सारी चीज़ों का इंश्योरेंस होता है। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा आता है मोटर के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, आपका अपना इंडिविजुअल खुद का हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस, बीवी बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस, कि कभी अगर कुछ ऐसा हो, हॉस्पिटल में एडमिट होने का नौबत आए, उस समय इंश्योरेंस कंपनी आपका जो पैसा वहाँ लग रहा है उसका क्लेम पे कर सके। ठीक है, एक वो सपोर्ट मिलता है। लोग आजकल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते, उन्हें लगता है कि नहीं ठीक है LIC है हमारा, उसी से हो जाएगा। नहीं, LIC लाइफ के लिए है, लेकिन आपको कुछ अगर हो गया, खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो गया या कहीं कोई ऐसा बीमारी होगा जिसमें आपको एडमिट होना पड़े, उस समय कौन आपको मदद करेगा? उस समय वही इंश्योरेंस कंपनी आपकी मदद करती है। तीसरा चीज़ है सर, हम लोग जैसे कि ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, घर का भी इंश्योरेंस होता है। ये एक शॉप है, ये एक ऑफिस है, इसका भी इंश्योरेंस होता है। ठीक है, आपके घर में सामान है, उन सामान का भी इंश्योरेंस होता है। आपका कहीं गोडाउन है, आप सामान एक शहर से दूसरे शहर भेजते हैं, उसका भी इंश्योरेंस होता है। ठीक है, सब बहुत मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। ठीक है, टाटा AIG एक ऐसी कंपनी है जो ये सारा इंश्योरेंस आपको एक जगह पे मिलेगा। और राकेश जी हमारे, चाहे वो मतलब मोटर हेल्थ हो, लाइफ हो, तीनों चीज़ का कोड इनके पास है। तो मेरा बस ये कहना है कि जो भी लोग मतलब इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं या और कुछ समझना चाहते हैं, इनसे एक बार जरूर मिलिए, उनको इनसे वो समझिए, उनको बताइए आपको क्या ज़रूरत है। ठीक है, और आप में से कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए इंश्योरेंस के रिलेटेड, कुछ जानना चाहते हैं। जैसे देखिए सर, अभी क्या है, गाड़ियों का इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। मैं पटना से हूँ, पटना में कैमरा लगा हुआ है हर जगह। ठीक है, ऑटोमेटिक कैमरा नंबर प्लेट से ये फेच कर रहा है कि आपका गाड़ी का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। दोस्तों, जितने देर से हम लोग का इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है, और अब हमारे बीच एक ऐसे पर्सन आप सबके बीच प्रेजेंट होंगे जो कि बहुत ही कम उम्र में अपनी जीवन में सक्सेस कर चुके हैं, आगे भी हो रहे हैं और कर रहे हैं। बहुत सारे कम उम्र में लगभग 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस मॉडल को समझेंगे कि कैसे बिजनेस करके 5 साल में आज अपना 4 व्हीलर भी ले चुके हैं, आप अपना घर भी बना चुके हैं और 10,000 प्लस टीम को लीड करते हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगा, एक जोरदार क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत करिए, मिस्टर पवन सर। मैं इनके सम्मान के लिए मैं राम नारायण सर, जिला पार्षद और साथ ही डिजिटल इंडिया की इनके CEO एंड फाउंडर राकेश कुमार सर को बुलाना चाहूंगा। एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए दोस्तों। इधर धन्यवाद। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिनके वजह से आज मैं गया में था, बट मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन सिर्फ दूँ तो माई सेल्फ पवन यादव, आई एम बिलोंग टू
पटना डिस्ट्रिक्ट चिश्ती देवरिया का मैं आप ही का गांव भर का रहने वाला हूं। और देखा जाए तो राकेश जी के बारे में मैं बताऊं तो पिछले काफ़ी साल से हम लोग एक अच्छे मित्र हैं। और देखा जाए तो मैं खुद अपने बारे में 1 मिनट बताऊं तो जैसे कि माई सेल्फ पवन यादव, आई बिलोंग टू पटना जी के छोटे से गाँव चिक्सी पंचायत देवरिया का रहने वाला हूँ। और देखा जाए तो पिछले 5 साल से मैं खुद अपने दम पे जहाँ तक भी चीज़ें हो पा रही है मैं खुद करने का कोशिश कर रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो मार्केट में मैं भी अपने गांव घर से एक बिजनेस को लेकर डायरेक्टली इंडस्ट्री को मैं स्टार्टअप किया था लगभग 4-5 साल पहले, जिस समय 10th क्लास में मेरी स्टडी चलती थी। जैसे सब लोग हम लोग को मार्केट में समाज में होता है पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके एक जॉब लेना है, वो भी सरकारी वाला। यस या नो? अगर आप लोग रिप्लाई कीजिएगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप सबको? यस आवाज आ रही है मेरे तक? आप लोग तक क्लियर जा रही है? यस। तो मेरा भी वही मोटिव था, पढ़ाई करना है। जैसे हर एक लोग का जॉब का ड्रीम होता है, मेरा भी था। बट जब मैं अपने घर से, मैं अपने गांव से, मैं अपने पंचायत से, जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की ओर गया, मैं अपने घर से माहौल से निकला तो मैं देख पाया क्या मार्केट में कि दुनिया में सिर्फ 95% लोग हैं, 95% लोग हैं जो हमारे तरफ ही सोच रखते हैं जॉब लेना, और 95% के कैटेगरी में जाके दुनिया का मात्र 5% पैसा बना पाते हैं। बट मैंने मिला और मैं देखा कि कम एज में जो इंसान बिजनेस जैसा माइंडसेट रखते हैं, बिजनेस करने का माइंडसेट रखते हैं, दुनिया में 5% के कैटेगरी में आते हैं। और वो 5% की दुनिया के लोग हैं जो 95% इस दुनिया का पैसा कमा रहे हैं। तो मेरे को विजन क्लियर हो गया और मेरे को एक क्लियर हो गया कि मेरे को अगर गरीबी से निकलना है और जिस मोहल्ले, जिस गांव, जिस पंचायत से मैं रहता हूं और उस पंचायत से मेरे को कुछ हटके, कुछ कम एज में मेरे को करना है, तो मेरे को क्लियर हो गया था कि नो डाउट जॉब अच्छी चीजें हैं, मैं जॉब को कभी गलत नहीं बोलूंगा, जॉब एक अच्छा चीज है, बहुत ही अच्छी चीज। अगर मिडिल क्लास फैमिली का, मिडिल क्लास हम लोग जैसा लड़का को अगर कोई जॉब को मिल जाए तो बोलते कभी भी दाल भात भुंजिया पापड़ के लिए नहीं सोचना पड़ता है। बट एक चीज का और सच्चाई है सर कि जिस तरीके से अगर बड़ा ड्रीम आपका हो लाइफ में कुछ बड़ा करने का, तो भी सच है वो कभी पूरा नहीं होता है। मैं कैलकुलेशन निकाला हूँ, आप कैलकुलेशन निकाल के देख लीजिएगा। अगर पर मंथ की इनकम अगर आप 50,000 रुपए का भी सैलरी लेते हैं, सालाना 6 लाख भी, तो आपकी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी का जो इनकम निकल के आती है 1,80,00,000 रुपया निकलता है। उसमें आपका घर परिवार हर एक चीज को मैनेज करना होता है। तो लाइफ में कुछ जब मैं देखा कि बड़े एज में, कम एज में लोग बड़े कर रहे हैं, जब करने का मौका मिला, बहुत कुछ आज कम से एज में कर पाया हूँ, अपने खुद के चीजों को मेंटेन कर पाता हूँ। एक मिडिल क्लास का ड्रीम होता है 2 व्हीलर का, जो आज से लगभग मैंने 3 साल पहले सिस्टम के माध्यम से अपने चीजों को मेंटेन कर पाए। हर एक लोग का ड्रीम होती है एक, बोले थे जब आप गाँव घर मोहल्ले से निकल के जाइएगा तो एक मैं बात सुना था, पटना एक बापू सर्वगार हॉल है, 4 से 5,000 लोग की भीड़, तो वहाँ पे मैंने एक लाइन सुना था कि वो दरिया ही क्या जिसमें नहीं रही रवानी, और इस एज में अपने मम्मी पापा को कार से नहीं घुमाया तो ये बेकार की है जवानी। मेरे ही एज का लड़का किसी ने बोला था, तो मेरे को इतना ही लगा कि जब वो कर सका तो मैं क्यों नहीं, और मैंने कोशिश किया। और देखिए आप लोग का आशीर्वाद, ऊपर वाला का आशीर्वाद, आप लोग का प्यार रहा। आज पिछले 3 साल से अपनी खुद की 4 व्हीलर भी मेंटेन कर पा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज मेरे लिए होता है, आज राकेश जी के माध्यम से मैं गया से आ पाया। मैं आप ही के गांव घर का हूँ, बहुत लोग मेरे को जानते भी होंगे, और आप ही के बीच में मैं भी पढ़ाई किया हूँ। अभी ज्यादा क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो बस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने 10th की स्टडी अपने किंजर से किया, 12th की स्टडी अपना पालीगंज से किया, और इंटर अभी एसएन कॉलेज मेरा जहानाबाद में एडमिशन है। और इसके बीच अपने मैं फिर से बता रहा हूँ, हर एक इंसान को एक ऑप्शन लेके चलना चाहिए। आप पढ़ाई कीजिए, नो डाउट मेहनत कीजिए, बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, बट एक ऐसा ऑप्शन लेके चलिए कि अगर बाहर देवे अगर नहीं वो चीज होता जो आपका ड्रीम है, तो कभी आपको रोड पे ना भटकना पड़े। क्योंकि बुरा मत मानिएगा, जिस डिग्री को लेने का हमारे और आपकी सपना होती है, उससे कई गुना डिग्री लेकर लोग आज भी मार्केट में बैठे हैं। आपके घर में, आपके परिवार में एक बार देखिए तो, आप झांकिए तो हमसे कई गुना पढ़ के इंसान आज भी आप 10,000 15,000 रुपए के लिए भटक रहे हैं। तो जब मेरी राकेश जी से बातचीत हुई नाइट में, तो मेरे को बहुत सोच सर का अच्छा लगा। मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ सर का, व्हाट्सएप से, इंस्टा से मैं देख पाता हूँ। सबसे मैं चाहूंगा बिना कुछ बोले में सबसे पहले राकेश जी के लिए एक बार राउंडिंग अप्रोच होनी चाहिए, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, प्लीज क्लैपिंग होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ जिस एज का लोग का सपना ये होता है मैट्रिक करना है, इंटर करना है, बीए करना है, ग्रुप डी में जाना, ग्रुप सी में जाना है, बिहार पुलिस का नौकरी लेना है। मेरे को सबसे अच्छा क्या सोच लगा राकेश जी का कि अपने कम सा एज में ऐसा स्टार्टअप किए हैं जिससे अपना पेट नहीं बल्कि अपने देश के हर एक नागरिक को एक इनकम करने का जगह दे पाए हैं। और तहे दिल से थैंक्स मैं उनके पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा, उनके माता पिता को, किस काम में उनको सपोर्ट किए। एक बार दिल से क्लैपिंग होनी चाहिए। और सबसे अच्छा लगा हमारे देखा जाए पंचायत के बहुत ही, जितना मैं सर के बारे में बताऊं उतना कम है। सर आपके